हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर कनक्योर में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं खेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि अभी हाल ही में जो इम्पोर्टेंट जो भी खेल हुए हैं, जैसे यूरो कप है, कोपा अमेरिका कप और विंबलडन हुआ है। तो इससे रिलेटेड जो भी सवाल बन रहे हैं जो कि आने वाले एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और स्पोर्ट्स से एक या दो क्वेश्चन रहता ही है। तो इसे ध्यान में रखकर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैंने उनको यहाँ पे लाने का कोशिश किया हूँ मैं। तो आते हैं पहले सवाल पे। हु हैज़ होस्टेड द 17th यूफा यूरोपियन चैम्पियनशिप इन 2024। तो दोस्तों, यूफा यूरोपियन चैम्पियनशिप या यूरो कप जो है 2024 को होस्ट किसने किया है? जो इसे जर्मनी ने होस्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव पार्टिसिपेटेड। तो दोस्तों, इसमें 24 टीम या 24 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वोन द यूरो कप फाइनल इन 2024। तो ये स्पेन है जो कि यूरो कप फाइनल जीता है 24 टीम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रनर अप इन यूरो कप। तो दोस्तों, यूरो कप में रनर अप इंग्लैंड रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वोन द बेस्ट प्लेयर अवार्ड। तो स्पेन से हैं, रोड्री हैं, ये यूरो कप में बेस्ट प्लेयर का अवार्ड लिए हैं। दोस्तों, यूरो कप में कौन यूरो कप फाइनल जीता और कौन रनर अप है, आप इसे इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे जो जीता है वो स्पेन है और जो रनर अप है वो इंग्लैंड है। तो ये दो ही कंट्री हैं और एक तीसरा कंट्री है जो कि जर्मनी है जिसने इसे होस्ट किया है। अब आप रनर अप में यूरो कप, इंग्लैंड में यूरो और इंग्लैंड सेम है, तो आप इसे हमेशा इसी तरह से याद रखिएगा कि जो हारा है कप को और जिस कंट्री का नाम है ये दोनों सेम से स्टार्ट होता है। अब जो बच गया स्पेन, वो यूरो कप फाइनल जीता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु वोन द बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड इन यूरो कप 2024। तो दोस्तों, ये लैमिने यामल हैं जो कि स्पेन से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल होस्ट 18th उफा यूरो इन 2028। तो दोस्तों, ये 18वां जो यूरो कप होगा वो कौन सा कंट्री उसे होस्ट करेगा। तो इसमें को होस्ट हैं, इंग्लैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है, स्कॉटलैंड है एंड वेल्स हैं। ये सभी कंट्री मिलकर इसे को होस्ट करेंगे। आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये हमारा कोपा अमेरिका है 2024। इसमें पहला सवाल है, हु इज होस्टिंग द 48th एडिशन कोपा अमेरिका 2024। तो दोस्तों, कोपा अमेरिका 2024 को यूनाइटेड स्टेट ने होस्ट किया है, यूएस में इसे खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीम आर प्लेइंग इन कोपा अमेरिका। तो दोस्तों, इसमें 16 टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वोन द कोपा अमेरिका 2024। अर्जेंटीना। तो दोस्तों, अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका 2024 को जीता है। अब इसमें कोपा अमेरिका 2024 में रनर अप कौन है। तो इसमें रनर अप कोलंबिया है। इसे भी कोपा अमेरिका को भी कौन जीता और कौन हारा, कौन इसमें विनर है और कौन रनर अप है, इसे भी हम ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे कोपा अमेरिका में अमेरिका जो है का पहला वर्ड जो लेटर है और अर्जेंटीना जो वर्ड है, इन दोनों का पहला जो ये मैच हो रहा है, तो अमेरिका और अर्जेंटीना से हम याद रखेंगे कि जो कप का टाइटल है और जो कंट्री का नेम है, जो विनर है, ये दोनों सेम है। तो ऐसे हम इसे भूलेंगे नहीं। उसके बाद जो बच गया वो कोलंबिया है, तो वो इसका रनर अप है। इसमें 3 कंट्री आपको याद रखना होगा, जैसे ये होस्ट कहाँ हुआ, यूएस में हुआ। इसे जीता कौन, तो कोपा अमेरिका और अर्जेंटीना मैच कर रहा है, तो कोपा अमेरिका को अर्जेंटीना जीता। उसके बाद इसमें रनर अप कौन है, तो वो जो बच गया कंट्री कोलंबिया है। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, हु वाज द बेस्ट प्लेयर। तो दोस्तों, ये जेम्स रोड्रिगज जो कोलंबिया से हैं, ये इसके बेस्ट प्लेयर हैं। हु वाज द बेस्ट गोलकीपर, तो एमिलियानो मार्टिनेज हैं। उसके बाद है, हु वोन फेरी प्ले अवार्ड, वो कोलंबिया है। कोलंबिया भले ही रनर अप रहा, लेकिन फेरी प्ले अवार्ड में कोलंबिया को दिया गया है। उसके बाद है, हु वोन द गोल्डन बूट अवार्ड। दोस्तों, गोल्डन बूट अवार्ड लाउत्रो
मार्टिनेज को दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो दोस्तों ये जो कोपा अमेरिका कप है इसमें गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लोव और गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया है। ये यहाँ से भी एक सवाल में भी आ सकता है, तो इसलिए इसे आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जैसे गोल्डन बूट लाउत्रो मार्टिनेज को दिया गया, गोल्डन ग्लोव एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया और गोल्डन बॉल जो है जेम्स रॉड्रिगोज को दिया गया। अब इसमें इसे भी हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे आपको बूट और बॉल अलग अलग हैं, तो बूट और ग्लोव एक साथ है, जैसे उसे अर्जेंटीना और को ही दिया गया। बूट और ग्लोव अर्जेंटीना को दिया गया। बूट और ग्लोव दोनों जीतने वाले मार्टिनेज ही हैं। ये इतना कॉमन है बूट और ग्लोव में। बाकी जो बच गया गोल्डन बॉल, वो कोलंबिया को दिया गया जो कि रनर अप है और खिलाड़ी का नाम जेम्स रोड्रिगोज है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसे याद रख सकते हैं। ये इसे याद रखने में या ध्यान में रखने में आसानी होता है। आप इसे कॉमन अगर कर लेते हैं ना, तो इसे आप भूल नहीं पाइएगा। वहाँ अगर सामने सवाल में आ भी जाता है स्क्रीन पे क्वेश्चन में, तो आपको कॉमन करने से ना आप पकड़ लेते हैं चीज़ों को, इसलिए इसे कॉमन करके ही आप याद किया कीजिए। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों 4 तरह के ग्रैंड स्लैम खेले जाते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया होता है, फ्रेंच होता है, विंबलडन होता है और यूएस ओपन होता है। इसमें ऑस्ट्रेलिया और फ्रेंच ऑलरेडी खेले जा चुके हैं। अभी विंबलडन हाल ही में खेला गया और इसके बाद यूएस ओपन खेला जाएगा। तो जो विंबलडन खेला गया है उसमें उससे जो विंबलडन ग्रैंड स्लैम है, इससे जो या फिर बाकी ग्रैंड स्लैम से भी इसी तरह के कुछ सवाल बन के आते हैं। जैसे मेन सिंगल कौन जीता कौन हारा, वुमेन सिंगल कौन जीता कौन हारा, मिक्स डबल होता है, वुमेन्स डबल होता है और मेंस डबल होता है। तो दोस्तों इसमें जो भी सिंगल और डबल या फिर मेंस और वुमेन्स का जो होता है, ये सारे विनर और रनर अप आपको ध्यान में रखना है। जैसे मेन सिंगल को कार्लोस अल्काराज ने जीता है जो कि स्पेन से हैं। उसके बाद इस खेल में हारे कौन है, तो वो नोवाक जोकोविक है। नोवाक जोकोविक जो कि काफ़ी पुराने और प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं और ये सर्बिया के रहने वाले हैं। तो इसमें ये भी पूछा जाता है जैसे कि कार्लोस अल्काराज जो हाल ही में विजय हुए हैं या जीते हैं, वो किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, या नोवाक जोकोविक जो इतने फेमस खिलाड़ी हैं टेनिस के, वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा वुमेन्स सिंगल में जैसे बारबोरा चेकोवा जो जीती है, और ये आपको चेक रिपब्लिक से है, और ये इन्होंने किसको हराया है, जैस्मिन पाओलिनी को हराया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो हारी है जैस्मिन पाओलिनी वो कौन से कंट्री से है, तो वो आपको इटालियन है। तो इस तरह से यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। मिक्स डबल, वुमेन्स डबल या फिर मेंस डबल, ये सब ही चीज़ों को आपको देखना है। स्कोर नहीं पूछे जाते हैं, स्कोर को ये तो ऐसे ही है स्लाइड में। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से विंबलडन देखा आपने, यूरो कप देखा और कोपा अमेरिका कप देखा। इससे जितने भी रिलेटेड इम्पॉर्टेंट हैं क्वेश्चंस, आप उनको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। साथ ही आने वाले टाइम में दोस्तों अब पेरिस ओलंपिक होने वाला है, इसके बाद यूएस ओपन टेनिस है, या और भी कई सारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी सवाल आएंगे मैं उन्हें अपडेट करता रहूँगा और वीडियो लेकर आता रहूँगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।